क्या लड़की अपने मायके में पति के सामने नहीं आती थी? बोलो तो कहना है सही बता मैं मुखिया जी, धुआं तो अब स्लो वो है। बात कहते हैं डाइनिंग टेबल ताप सास ससुर धिय जमाई सालो सरज एक ही पे खानों खा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। सो दद्दा जाके बैठ के पलका पे ओ वे दद्दे ने देख रही जंगला में थे सब पल्ला दे कही के बहुत दिना में आए उठ गए। अब छोटी छोटी पूरी बनी सो दद्दा ने एक उठाई सब्जी बोरी और एक ही दे रही मुंह में। पल्ला जंगला में नजर चली गई सो बिन पल्ला ते सारा करो गए। अब कई तो जी गए एक में दुआ तो कर लो। दद्दा ने की दुआ की कह रही है, दुआ पूरी उठाई सब्जी बोरी और दो दे रही मुंह में। फिर गति चिताई के वगे तो खुश है गई हुई सब पल्ला ते बिन भकी आगे कही के मत तकाई तैसी मरो बिन यानी 5 की कह रही है। एक तो इशारो जी है पर परीक्षा जी ये इशारा कैसा है जो सीता जी ने लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण जी ने सीता जी को दिया? क्या अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण नजर घुमाई है। अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण नजर घुमाई है और शेष अवतार फन पे भूमि जमाई है और त्यारे फन पे भूमि धरी धरती देव उठाई है। सीता जी ने आंख को इशारा दो लक्ष्मण को, तुम शेष अवतार हो और जब पृथ्वी शेष के फन पे तो तुमने धरती उठाई दो तो मैं माला डाल दूं। सीता जी समझ लक्ष्मण जी समझे तो लक्ष्मण की मैया काम तो नहीं बने क्यों। और लक्ष्मण जी ने जान ली और सुनो बात चितलाई है और मेरे फन पे भूमि धरी धरती दे उठाई है और जितनी सीता उठ जाएगी और उतने उठेंगे रहुराई है। सब माला पहनवा दूंगा मैं। इतना विचार करके लक्ष्मण जी करते क्या थे और भैया राम खड़े में गिरे भैराई है और पैर पकड़ रघुवर के सोई बैठ गए रघुराई है और चेत भरी अब भैया की तब अब राम उठाई है। राम ने नीचे को झुक के लक्ष्मण उठाए, लक्ष्मण उठाओ ना, ये सीता सामने खड़ी है पर लक्ष्मण ने पैर नहीं छोड़े। जब राम झुके और अपने भैया को जेठ भर को उठाना चाहते थे उसी समय लक्ष्मण जी ने आंख का इशारा कर दिया सीता जी को, मैया जात बढ़िया मौका नहीं मिले। जो इशारा दो एक कदम सीता ने आगे रख दिया। करती क्या थी अरे सीता गले डारी दई माला बोले सीता मैया की। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान राम अब मुस्कुराने कि लक्ष्मण जाई के लिए बैठे, पैर इसीलिए पकड़े। अब विचार करना कैसे योग्य थे। आंख के इशारे को दोनों ही समझ गए
दोनों ही। और काउ तरह थे ऐसे ही दद्दा की तरह ससुराल में बूढ़ो खा रहे होते तो सारो समझ जाते। सोता बंधु, आज बरमाला तब पड़ गई थी। सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, मोबाइल फोन तब भी था, लेकिन पहले अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था। अच्छा विचार करो, मोबाइल फोन अगर नहीं होता तो धनुष टूटा था नेपाल में, जनकपुर में, और दक्षिण में समुद्र के किनारे पर्वत के महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे। वो मोबाइल केवल ऋषियों के पास था। अच्छा बताओ, वो मोबाइल नहीं होता तो किसने बताई कि तुम्हारे गुरुजी का धनुष टूट गया है? परशुराम के कान में जाकर के घंटी बजी थी और उसी समय फरसा उठा लिया। फरसा जब उठाया, महान क्रोध में आए परशुराम जी, और आए किस तरह? बनियति भगवती अरे बादिना धरी कंगना पे परसो बनियति भगवती आए, भगवती आए। और देखी पलक युगार वीर सब बैठे और जनकपुर में जब पैर रखा है, सही बता रहे हैं, कछु धनुषुआ तोड़वे आए और कछु तो पांति के ही चक्कर में आए कि तोड़ कोई देवा दावत तो मारी आएंगे। लेकिन धनुष टूटने की खुशी हो रही थी और तब तक परशुराम ने कदम रख दिया। और हुआ क्या? परशुराम को अरे उठी उठी के शीशा झुकाते ही, उठी उठी के शीशा झुकाते ही, पहले नाम पिता का है पीछे अपना बतलाते हैं। बंदियत सेहत नाम बता रहे हैं। कछु तो जब मुखिया जी वारो दद्दा बार पांत के चक्कर में डोल लेना है तो बंदियत सेहत नाम बता रहे हैं कि जिम्मे नाम है, जिम्मे बाप को नाम है, मैं तो छुआ ना है। ये सब कानून में क्या बात कर रहे हैं? और ये मेरे गुरुजी का धनुष जिसने तोड़ा वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, अलग निकल के खड़ा हो जाए। जितने बैठे सब मारे जाएंगे।
दद्दा ने कही खाए ले ही पाते धनुष तो रोज आ लड़का ने और जब महात्मा तनो क्रोधिया जब मान लियो भाई ढंगा तो कुटी हो गई अब ना बच्चा कोई मार देंगे ये बहुत क्रोधी हैं। ध्यान रखना परशुराम जी 4 कला से अवतार थे 4 कला से। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है इतनी हिम्मत ना आई कि कोई बात करे सामने आके नजर मिला के। एक बात श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, केवल 2 ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए सत्युग से लेकर के अब तक क्या जिनके शरीर का एक राई के बराबर तेज धरती बन गया। वो थे परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म। इन दोनों से बड़ा ब्रह्मचारी आज तक पैदा नहीं हुआ। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है और तब भगवान श्री राम आए और तो बोले न, जब भगवान राम आए और तब हाथ जोड़ के बोले परशुराम के सामने क्या के नाथ शंभु धनु भंजनहारा नाथ शंभु धनु भंजनहारा होय को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही इन मोही सुन साई बोले मुन द्रोही। सेवक होय सो करे सेवकाई अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा शेष बाहु समसोर तुमोरा। सो बिलगाए बिहाय समाजा नत मारे जाइए साहब। जितने बैठे सब मारे जाएंगे। जिसने धनुष तोड़ा वो अलग निकल के खड़ा हो जाए। भगवान राम हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु कोई धनुष तोड़वे बात तुम्हारा सेवक ही ऐसे कहते है। तुम्हारे अंदर 9 गुण विद्यमान हैं, प्रभु तुम्हें क्रोध शोभा नहीं देता। भगवान राम मनात रहे, परशुराम ना माने तो लक्ष्मण ने कही कि भैया ने कि तुम हट जाओ तो 2 बात मैं कर लू। अब बहुत देर रहेगी। अब जैसी श्री राम ने जगह दियो लक्ष्मण जी आए। क्या सुन मुनि बचन लखन मुस्काने सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर अपमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई और कबहु नय सर सकी न घोषाई। सुनो आ लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज मैंने बचपन में तने धनुष तोड़े तो कबहू नाराज ना भय, और आज जब पुराने धनुष के था सब पजम्मा में दबा रह गए। कब क्या जिस समय परशुराम ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, सब राजाओं के हथियार छीन छीन के कुटी पर इकट्ठे कर दिए थे, तो उन हथियारों की रगड़ से पृथ्वी बेचैन रहती थी। तो पृथ्वी बनी नारी और शेष भगवान को बनाया लड़का, और लड़का के रूप में शेष जी को कुटी पर छोड़ गई। परशुराम जी जब जंगल में चले गए तो वह बालगण में जितने हथियार जमा थे सब तोड़ के टुकड़ा करके जंगल में फेंक दिए। ताज संकेत कर रहे हैं कि हमारा तब तो कबहू नाराज ना भय, और आज जब पुराने बाद धनुष के तहत इतने क्रोधित रह रहे हो तो परशुराम नहीं समझ पाए और बोले क्या है। रेन बालक काल बस और बोलत तो न समारे। धन
ध्यान रखना, जब क्रोध आता है, अब भी देख लेना तुम, जब जब शरीर में क्रोध आता है तो सबसे पहले अकल को खाता है, अकल को। और एक बात और सब बहनें बेटियां ध्यान से सुनियो, जब जब गुस्सा आते हैं तो माने काम अपनों ही बिगाड़ो, दूसरे को कबू नहीं बिगाड़ो। तो तातने गुस्सा पे ने कंट्रोल करे करो, हैं? और मालूम गुस्सा कैसे आ जाते हैं? जे नई उम्र के बालक होते हैं मुखिया जी, और इनके जब शादी होते हैं, ए बालको जगह बैठेगा खम्मत ही ज्यादा बात करता है। तो जब गुस्सा आते शरीर में, तो देखिए ये नए बालकन की शादी हुई और बहू और लड़का घरे रह गए और डोकर डुकरिया चले गए खेतमाओं से। वह लड़का ने नेक भवन में गांठ दे के कही कि ए चाय बना, पल्ला तो लड़की ने कही गए भवन में गांठ दे कह रहे सो राजी ना कैसे कर, मेरे बाप ने 20 लाख रुपया थे तब आई जा मैं, कि फिर उल्टी क्यों बोल रही है? लड़की पसंद ना भाई, कि देखो सुनो, चाहे घर में रजाई गद्दा ना हो, रजाई गद्दा है मैं जाते, प्लास्टिक की कुर्सी नाई, सोफा सेट दाई मे बाप ने, एक खटिया नाई, डबल बेड दो, शीशा ना, ड्रेसिंग टेबल दाई मे बाप ने। उदास लड़का देकर रो मोमो सब कही गई है कई सांस में। तब कई बार लड़का ने कहा सुन, डबल बेड आओ ते जाते, सोफा सेट ते जाते, ड्रेसिंग टेबल ते जाते, और रजाई गद्दा ते जाते, मेरे बाप ने मट्टी को तेन तो दो है। सुबह लड़का ने गुस्सा जैसी भीतर बढ़ी, सो डबल बेड, सोफा सेट, कुर्सी, मेज, रजाई गद्दा सब पे मट्टी को तेन डायरेक्ट कांच दे दी। अब जब पे जर जरा के है गए निच्चू, अब एक बैठो जा कोने में और एक है बा कोने में। और ताकन लड़का ने कही के देखते तुम होते लड़ाते ना आई तो काई की जाते सकता, कब कही तब समझ जाएगा। तब तो गुस्सा जब जब आती है तब पहले अकल को खाती है, अपना ही नुकसान करती है। आज परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने संकेत किया है, श्रोता बंधु, कि ए लड़के तुझे बोलने की तमीज है, जे धनुष उनके समान है। तो लक्ष्मण जी फिर क्या कह रहे हैं, क्या बोले? लखन कहा हंसे हमारे उजाला, लखन कहा हंसे हमारे उजाला, सुनो देव सब धनुष समाना, छुअत टूट रघुपति नाम दोषु, अमुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इतने नाराज काहे को है भैया को, जब दोष बिल्कुल ना, छुअत ही टूट गए अपने आप। पर परशुराम को क्रोध बढ़ रहा है, और क्रोध में इतने क्रोधित हुए, विश्वामित्र जे लड़का तुम्हारे ही संग दोनों, हमारा जे राजा दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण। परशुराम बोले इनकी योजना बढ़िया है, एक को आग लगा तो एक पानी डालते है, डर गई मार दूंगा। बार बार एक ही बात कहें, फरसा उठा के मार दूंगा। लक्ष्मण जी की प्रभु जबते आयो तब एक ही बात कह रहे हो कि मार दूंगा तो कोई पकड़ने ढाड़ो है। अब सत्य बात क्या थी कि 4 कला की शक्ति थी परशुराम में, और 12 कला की शक्ति थी भगवान राम में। 4 कला धीरे धीरे 12 कला में चली, कुछ नहीं बचा। जब हिम्मत हार गए थे, शरीर भीतर से काम नहीं दे रहा, इतना भी नहीं रहा कि फरसऊ पकड़ लेते। केवल एक बात तो कह रहे हैं गुस्सा में, क्या कही के भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी,
लड़के तू जानता नहीं है, अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के भुजाओं को काटने वाले इस फरसा को जानता है। श्रोता बंधु, अब परशुराम को ज्ञान हो रहा है कि जब मेरे गुरुजी ने फरसा दिया था शिवजी ने, और मरीच महात्मा ने धनुष दिया था हाथ में, तब ये वचन कहा था कि परशुराम, जिस दिन तुम्हारे शरीर का बल क्षीण हो जाए और तुम्हारा बल काम ना दे, उसी समय समझ लेना कि ब्रह्म अवतार तुम्हारे सामने होगा। उससे पहले तुम्हारा बल क्षीण नहीं होगा। परशुराम सोच रहे हैं कहूं बेई दिन तो ना आए वो, लेकिन मरीच महात्मा ये कह गए थे, परशुराम ये धनुष जो तुम्हारे कंधा में पड़ा हुआ है, ये धनुष सिवाय भगवान के हाथ के और किसी के हाथ से खींचेगा नहीं। इस धनुष को कोई भी नहीं खींच सकता सिवाय ब्रह्म के समान। तो परशुराम विचार कर रहे हैं कि कहूं बेई दिन तो ना आए। आज उस धनुष की तरफ देख करके कहा क्या है के राम रमापति कर धन लेऊ, चहो चाप मिटे संदेऊ। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। उसी समय वो धनुष से उतार के दिया है। भगवान राम ने हाथ में लेकर के एक ही झटका में कान तक खींच दिया। जब धनुष श्री राम ने खींचा, उसी समय परशुराम जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। मन ही मन प्रणाम किया है। लेकिन राम क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं। आज श्री राम ने भरे समाज के सामने परशुराम जी को प्रणाम किया है। प्रणाम किया और भगवान राम का ध्यान करते हुए वहां से चले गए। इधर महाराज जनक जी ने राजा दशरथ पर सूचना भेजी कि तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, अब बारात लेकर के आओ। महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं। भरत और शत्रुघ्न अब आए संग। आप सुनो रामायण यहां क्या सिखा रही है। आज तुमने देखा हो विनोद कुमार खुशकपुरा से पुत्र ज्वाला सिंह, एक हारमाला हमारे लिए, एक हारमाला यज्ञपति परीक्षित को, चारों लोगों को 10-10 रुपए शास्त्री मंडल, 10-10 रुपए संत भगवान, उनका सम्मान है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। सुना परीक्षित जी, अब दशरथ जी के साथ आए भरत और शत्रुघ्न। एक समाज की अच्छी शिक्षा की बात बता रहा हूं। बेटा तुम हर समय मत बांटो, जाए काउकर बैठ लो ना बीच में। एक बार बटको बहुत है, बहुत वो रहते, परेशानी रहते जाते। तुम मुझे लेके डोलता, बालक चिल्लाता बहुत जोत जोतते। अरे जे बालको जी बता सब इनू गई हो जे गिलास कर देता का ऊपर। एक बार बेटा बट जाए शरबत बहुत है, और शरबत ज्यादा तो 11 बजे परीक्षा पी गए। सुना, आज आपने देखा हो, सही बताना, पीछे बड़े बूढ़े बहुत बैठे हैं। क्या जिस समय आज किसी लड़के की बारात आती है, जब बारात आती है और का उतरा लड़का बाय पे एक लड़का और होए, और लड़की बाय पे तो एक लड़की होए, तो चार बड़े बूढ़े जन्माशय में सलाह करते हैं। और लड़का बाप ते कहते हैं, चौधरी साहब तुम पे तो एक लड़का मौजूद है, जाऊ लगे एक लड़की है, भामर अवे ही डाल लो, सामान सब विदा में दे देंगे। जी बात सबसे पहले कहां से शुरू हुई? सबसे पहले ये परंपरा कहां से चली? सबसे पहले चली जनकपुर तक।
क्यों? धनुष तोड़ा था राम ने और स्वयंवर हुआ था सीता का, और ब्याह भय चारों भाई कहना है। पर एक बात बताओ, वो तो काऊ रामायण के काऊ पेज पे मिली ना है। अगर काऊ भैया मिल गई हो काऊ पेज पे तो ने भाई महुआ खोल के दिखा दियो। काऊ जगह दशरथ ने जेऊ बात कही कि ब्याह तो मेरे तीनों इनू लड़कन को कर रहे हो, पर 3 ठेला सामान फिर पहुंचा दियो बाद में। काऊ जगह कही है? नहीं कही। और आज पेन तो वो लड़का को बाप राजी ना हो, और बस 4 पंच राजी करी लो तो का कहते तुम्हारे में जितने पंच ना बैठेगा जन्माशय में, कान खोल के सुन लो, इतने ही रुपया और इतना ही सामान ले लूंगा तब विदा करवाऊंगा।